बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त एंगुलर मोशन की बातें कर रहे हैं और ये हमने रिलेशनशिप निकाला था बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसके डिटेल में जाएंगे। लोग इसको यूजुअली एस इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला कहते हैं। दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट विच इज दिस वन एंड दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज दिस वन। रेडियस आपका कांस्टेंट है तो एस और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जितना एस ज्यादा होगा उतना थीटा ज्यादा होगा आपका। ओके, हमने कल साथ ये भी डिस्कस किया था कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है और यहां से यहां पहुंची और इस दौरान एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस हुआ तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा हुआ कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो हम इसकी डिफिनीशन एक और क्वांटिटी के तौर पे करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह लीनियर वेलोसिटी की हम करते थे कि लीनियर वेलोसिटी इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी की बातें, इसमें सिर्फ डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर रोटेशन यूं हो रही है, अपने राइट हैंड के फिंगर उसके डायरेक्शन में कर लें और मिडल से जो एक्सिस गुजरे उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगी। ये कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि एंगुलर वेलोसिटी कैसे होगी। हाँ, नेक्स्ट चीज जो थी, जिस तरह लीनियर एक्सेलरेशन है कि लीनियर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा is rate of change of angular velocity. Rate of change of angular velocity is angular acceleration. मैंने कल ये बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का सेम डायरेक्शन होता है। जिस तरह लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन का सेम डायरेक्शन होता है अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होती है, लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो आपकी एक्सेलरेशन रेयान किस डायरेक्शन में होगी? इस केस में, नीचे वाले केस में, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इन दिस केस? क्या वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी? मेरी आवाज आ रही है जी? सर मैं लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था। नहीं, तो ये तो आप लोगों ने 9th में पढ़ा था ना। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है हाँ तो ये रिटार्डेशन होती है और रिटार्डेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है। सिमिलर इज द सिचुएशन विद एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरीके से पंखे को आप स्विच ऑन कर रहे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाती है, तो इस केस में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नीचे और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नीचे। ये देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन होती है अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। अगर आप बटन अचानक ऑफ कर ले तो आपका पंखा तो उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है लेकिन स्लो होता जा रहा है, तो इट इज सिमिलर केस। तो इस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आपस में अपोजिट होती है। सिंपल इस चीज को जहन में रखो और उसी चीज को एज्यूम करो। ये इस वजह से मैंने रिपीट किया कि अब हर एक चीज इसी पे डिपेंडेंट है। अब हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यू ऑल नो दिस इज लीनियर एंड दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के दरमियान हमने रिलेशनशिप ऑलरेडी डिराइव किया था। इट वाज एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये रिलेशनशिप था जो कि हमने ऑलरेडी इसको डिराइव किया था। लेकिन इसमें इशू ये है कि जो आपके वेक्टर क्वांटिटीज है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर। आप लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों पढ़े। अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर आए तो इसके दरमियान आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा और इसमें डायरेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कि आप कैसे करेंगे, वेदर इट विल बी आर क्रॉस थीटा और इट विल बी थीटा क्रॉस आर। क्रॉस प्रोडक्ट याद है ना रेयान? आपने अब ये देख, अब ये सिचुएशन देखें कि व्हाट इज द सिचुएशन। थीटा की डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी कि जिस डायरेक्शन में रोटेशन है
थीटा की डायरेक्शन इस पे परपेंडिकुलर आती है। द डायरेक्शन ऑफ थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रोटेशन। ये देखिए ये आर है, ये यहां से यहां गया तो एस की डायरेक्शन तो ये हुई, आर की डायरेक्शन ये हुई, थीटा की डायरेक्शन ऊपर है। अब जरा गौर से देखें, मेरे पास ये तीन चीजें हैं। ये मेरे पास एस की डायरेक्शन है, ठीक है, ये मैं तीनों की टेल, ये मेरे पास आर की डायरेक्शन है और ये मेरे पास थीटा की डायरेक्शन है, ठीक है। और आपको पता है, गौर से देखें, ये एस की डायरेक्शन है, ये आर की डायरेक्शन है, ये ऊपर थीटा की डायरेक्शन है। अगर मैं ये वाली सिचुएशन करूं, आर क्रॉस थीटा करूं, तो ये आर है और ये थीटा है। अगर आर को थीटा की तरफ लाऊंगा तो मेरा थंब इस तरफ है, एस इस तरफ आएगा, हालांकि एस तो इस तरफ है। तो मुझे एस को, जब एस इस तरफ है तो मुझे थीटा को आर की तरफ रोटेट करके एस को हासिल करना होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो आर क्रॉस थीटा वाला कॉन्सेप्ट है ये गलत है। करेक्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट? इट इज डेल्टा एस या एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। ये सारे वेक्टर्स हैं। ये आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो हमने थीटा के मुतालिक कहा था कि अगर रोटेशन इस तरह हो रही है तो आपके थीटा का डायरेक्शन रोटेशन के डायरेक्शन में होता है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, थंब के डायरेक्शन में होता है। अब इसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अगर ये बॉडी यहां से यहां तक गई और टाइम इसको डेल्टा टी लगा, टाइम डेल्टा टी लगा, और मैं इस इक्वेशन को यानी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा क्रॉस आर को डेल्टा टी से दोनों साइड डिवाइड कर लूं, दोनों साइड को डेल्टा टी से डिवाइड करूं, तो आपको पता है ये क्या शो करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या है रेयान? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर वेलोसिटी। तो आपके पास ये एक रिलेशन आ गया, जिस तरह एस इज इक्वल टू आर थीटा या एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर was the relationship between linear displacement and angular displacement. Similarly, this is the relation between linear velocity and angular velocity. इसकी भी वेक्टर की डायरेक्शन आप गौर से देखें, कैसे हमारे पास इसकी डायरेक्शन आएगी। यहां जरा देखें, मैंने कल बताया था कि अगर रोटेशन यूं हो रही है तो आप तब उसके डायरेक्शन में रोटेट करें और एक्सिस के अलोंग आपका ओमेगा आएगा। दिस इज योर ओमेगा, दिस इज योर ओमेगा। जिस पॉइंट पे देखिए, जैसे मैं ये रोटेशन कर रहा हूं तो लीनियर वेलोसिटी हमेशा इस पेन के डायरेक्शन में होगी। लीनियर वेलोसिटी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ पेन। तो ये देखिए, ये लीनियर, ये वाला पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं, ये लीनियर वेलोसिटी हुई, ये रेडियस हुआ। इन तीनों वेक्टर को एक जगह पे ले आओ, एक जगह पे लाओगे, वही वाली सिचुएशन है। ये मेरे पास वेलोसिटी v की डायरेक्शन है, ये मेरे पास रेडियस है, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी इस पे परपेंडिकुलर है u। तो मुझे दोबारा उसी तरीके से पकड़ना पड़ेगा। मेरी ये लीनियर वेलोसिटी है, ये मेरा रेडियस है और ये मेरा एंगुलर वेलोसिटी वाली डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। अब मैं ये r क्रॉस ओमेगा करूंगा, ये r है, ये ओमेगा, r क्रॉस ओमेगा होगा तो इस तरह रोटेट करूंगा तो मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ आएगी। इस वजह से ये r क्रॉस ओमेगा नहीं है, बल्कि क्या है? इट इज ओमेगा। ओमेगा को रोटेट करूंगा आर की तरफ, अपने फिंगर को कर्ल करूंगा तो ये मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इस वजह से जो हमने रिलेशनशिप लिखी है, इट इज ओमेगा क्रॉस आर, v इज नॉट आर क्रॉस ओमेगा। मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन आर क्रॉस ओमेगा, अगर ये मेरे पास r है, ये मेरे पास v है, ये मेरे पास टॉप की तरफ आप 3D में सोचे ऊपर है, आर क्रॉस ओमेगा करूंगा तो इससे मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, जो कि नहीं है क्योंकि रोटेशन उस डायरेक्शन में हो रही है। ये चीज आपने समझनी है क्लियरली। मैं एक आपको थोड़ा सा सिमुलेशन दिखाता हूं, और अगर समझ नहीं आई तो हमने बार बार इसको डिस्कस करना है। इस सिमुलेशन को जरा गौर से देखें। ये बॉडी और ये बॉडी,
चीज कर रही है। रेयान गौर से देखना है, क्या इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है कि नहीं? यस सर सेम है। एंगुलर वेलोसिटी सेम है। क्या इनकी लीनियर वेलोसिटी सेम है? यस सर सेम ही होगी। लीनियर वेलोसिटी कौन सा तेज भाग रहा होगा, मकड़ी के लेडी बर्ड? सर हाँ, मकड़ी। मकड़ी की वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी इसकी निस्बत से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? रिलेशनशिप को देखो, क्योंकि आपके पास जो रिलेशनशिप है वो ये है, ये देखें, इसका क्या है, इसका आर और इसका आर में फर्क है कि नहीं है? यस सर लेंथ का मेरे फर्क पास है। एग्जैक्टली मेरे पास v का फार्मूला था, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, और अगर आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट खत्म का तो ओमेगा आर साइन थीटा आ जाएगा, और इस केस में थीटा हमारे पास 90 आता है तो ओमेगा आर हो जाता है। तो आपकी वेलोसिटी ओमेगा आर है, ओमेगा तो सेम है लेकिन आर के डिफरेंट होने की वजह से इसकी वेलोसिटी ज्यादा और इसकी वेलोसिटी कम है। ये रिलेशनशिप आपको क्लियरली शो करता है कि ओमेगा और वी और आर एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करता है। हम इसके मुख्तलिफ सिचुएशन पैदा कर सकते हैं, लेडी बर्ड के और इसके मुख्तलिफ किस्म के सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। ये देखें, अगर हम यहां पे इसकी वेलोसिटी को चेंज करें, नीचे ले आओ, वेलोसिटी की चेंज कहां से, अच्छा ये सिर्फ दिखाता है, ये देखें, ये आपको दिखा रहा है यहां पे कि लेडी बर्ड की वेलोसिटी 28 सेंटीमीटर पर सेकंड है और एंट की जो है 58 सेंटीमीटर पर सेकंड है। हालांकि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। रेयान नजर आ रहा है? दोनों की एंगुलर वेलोसिटी 66 डिग्री पर सेकंड है, लेकिन देखिए लीनियर वेलोसिटी में फर्क है। तो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी की इस तरह की चीजें आपने ढूंढनी है और उसके साथ इसी तरीके से खेलना है। लेकिन कुछ बेसिक रिलेशनशिप्स में आपको दोबारा बता दूं, वापस कर, ठीक है। बेसिक रिलेशनशिप क्या है? एस थीटा क्रॉस आर का मतलब क्या है? ये मेरे पास अगर ये बॉडी इधर से इधर जा रही है तो एस की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर, और अगर यहां से यहां तक गई है तो थीटा की डायरेक्शन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगी, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगी। ये आपकी थीटा की डायरेक्शन है, ये आपके आर की डायरेक्शन है, ये एस की डायरेक्शन है। जब इन तीनों को दोबारा मैं आकर टलाता हूं, देखिए ये आर है, ये मेरे पास एस है और इस साइड में मेरा थीटा है। तो मैं अगर आर क्रॉस थीटा करूंगा, ए क्रॉस बी याद है ना, अगर आर क्रॉस थीटा करूंगा तो आर क्रॉस थीटा से जो एस आता है वो नीचे की तरफ आता है, हालांकि हमारा एस ऊपर है, इस वजह से ये थीटा, हाँ एग्जैक्टली, इस वजह से वो एक क्रॉस प्रोडक्ट वाली कहानी है। इसी तरीके से हमने ओमेगा और आर का रिलेशनशिप निकाला, कहां से? इसी से हमने निकाला कि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा क्रॉस आर, और दोनों साइडों को डेल्टा टी से डिवाइड किया कि डेल्टा टी टाइम गुजरा है, तो ये मेरे पास वेलोसिटी हो गई और ये मेरे पास ओमेगा हो गया और ये आर। ओमेगा और आर उसकी भी एग्जैक्टली यही कहानी है, थोड़ा सा गौर से देखें। ये मेरा एक पॉइंट है, ये मेरा आर हो गया, ये मेरा वी हो गया। एंगुलर वेलोसिटी अगर रोटेशन ये हो रही है तो ऊपर की तरफ है, एंगुलर वेलोसिटी ऊपर, दिस इज आर एंड दिस इज वी, ये मोटा जो है वी हो गया। अब मैं अगर आर क्रॉस ओमेगा करता हूं तो वी इस तरफ आता है, नेगेटिव डायरेक्शन में आता है, इसी वजह से मुझे ओमेगा क्रॉस आर, बस यही इसमें टेक्निकलिटी है कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट उसी तरह करना है जिस तरह ए क्रॉस बी करते थे कि रोटेट द फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, the curl your finger in the direction of rotation, the thumb will show the direction of resultant vector। exactly वही एप्लीकेशन है। MCQs पे चले जाओ।
कल वाला लेक्चर रेयान देख लो। यस सर, देख हाँ। लूंगा। अच्छा ये देखें, अब ये लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज में हम रिलेशनशिप देखते हैं। Which of the following best describe the relationship between linear and angular velocity? कौन सी चीज लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशनशिप वो करती है? लीनियर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस। Linear velocity is inversely proportional to angular velocity. Linear velocity and angular velocities are independent of each other. Angular velocity is inversely proportional to one another. क्या कौन सा करेक्ट है? तो सी ऑप्शन। ए ऑप्शन। इंडिपेंडेंट कब है? लीनियर वेलोसिटी हमने रिलेशनशिप v इज इक्वल टू ओमेगा आर नहीं लिखा। v इज इक्वल टू ओमेगा आर का मतलब क्या है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा आर का क्या मतलब है? लिखा ही नहीं होगा। ये देखें, ये हमने रिलेशनशिप लिखा है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करो तो ओमेगा आर बन जाता है। इसका क्या मतलब है? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ओमेगा एंड v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r। दोनों के साथ डायरेक्टली, दोनों के साथ डायरेक्टली रिलेटेड जी। अच्छा नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द फार्मूला फॉर लीनियर वेलोसिटी इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? कौन सा इसमें से करेक्ट फार्मूला है? C is the correct formula. Yes. If the radius of rotation is increased while angular velocity remain constant, what happened to the linear velocity? यही जो मैंने मकड़ी और उसका वाला बताया, शाबाश। हाँ, the linear velocity will increase, क्योंकि हमने देखा कि उस चूंटी का या एंड की वेलोसिटी से ज्यादा थी। The linear displacement is related to angular displacement by formula. कौन सा फार्मूला ठीक है? सर बी ऑप्शन। बी गलत है, असल में ये भी गलत है। ये थीटा क्रॉस आर होना चाहिए। हाँ, थीटा क्रॉस आर, थीटा क्रॉस आर हमने ये यहां पे किया। इट इज, क्लिक करें, हमने ये चीज यहां पे की। ये आपको पता होना चाहिए बार बार कि ये वैसे s इज इक्वल टू आर थीटा होता है, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो s इज थीटा क्रॉस r, नॉट r क्रॉस थीटा, जो मैंने डायरेक्शन से आपको समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखें। ओके, a point on the rim of a rotating disk has a linear velocity of 5 meters per second and the disk has an angular velocity of 2 radian. What is the radius? v is equal to r ओमेगा इस्तेमाल करो तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्या आएगा रिजल्ट? शाबाश। v भी नोन है, ओमेगा भी नोन है, रेडियस निकालना है। सर 2.5 मीटर। यस। Which of the following statement about angular and linear quantity is correct? Angular displacement and linear displacement have the same unit. Angular velocity is always smaller than the linear velocity. Angular acceleration is independent of linear acceleration. Linear acceleration is proportional to angular acceleration and radius. वैसे अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, वो कल पढ़ेंगे। What is the unit for angular displacement in the formula s is equal to r theta? इसका यूनिट क्या होगा? मैंने स्पेसिफिकली s is equal to r theta में कहा था कि ये डिग्री में नहीं होता, ये किस में होता है? ऐसा यूनिट रेडियंस में होता है। एग्जैक्टली। If an object rotate with a constant angular velocity, its linear velocity at a given point on the rotating object will increase as the radius increase, decrease as the radius decrease, remain constant, decrease as angular velocity decrease. कौन सा होगा? वही मकड़ी वाली बात है। रेडियस इंक्रीज करते हो तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? लीनियर वेलोसिटी जी, मकड़ी वाली बात जो मैंने समझाई, जैसे जैसे आप इंक्रीज कर जाता है। एग्जैक्टली। Which of the following quantity is not affected by radius of rotation? Linear velocity, angular velocity, linear acceleration, linear displacement. कौन सी चीज रेडियस के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखती? सर रेडियस नहीं, खोलें जरा सिमुलेशन खोलें, उसमें मैंने क्लियरली आपको बता दिया था। ये देखें,
रेडियस के साथ किस चीज का ताल्लुक नहीं हो रहा? दोनों केसेस में कौन सी चीज कांस्टेंट है? सर रोटेशनल वेलोसिटी। एग्जैक्टली, एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशनल वेलोसिटी कांस्टेंट है। लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है, रेडियस के साथ इसकी और इसकी रेडियस लीनियर वेलोसिटी में फर्क है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी का रेडियस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इस रेडियस को देखें, इसकी रेडियस को ज्यादा करूं, इसकी रेडियस को कम करूं, तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी यहां आप नजर डालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी वही रहती है, हाँ लीनियर वेलोसिटी फर्क पड़ जाती है। तो रेडियस के साथ एंगुलर वेलोसिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, ओके। यस सर समझ गया। द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑन ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन विच फैक्टर? वो वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी से मतलब वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड रेडियस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम। आपकी वेलोसिटी किन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है? V is equal to R and omega. V is equal to R and omega. ये फार्मूला ज़हन में होना चाहिए। When angular velocity is double, what happened to the linear velocity of an object for the same radius? Radius same है, angular velocity double हो जाए तो linear velocity क्या हो जाएगी? हाँ, V is equal to R omega. ओमेगा डबल होगा, रेडियस वाई है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी डबल, लीनियर वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी। हाँ, which of the following quantity changes when you increase the distance from the axis of rotation? कौन सी चीज जो है वो चेंज होती है जब आप रेडियस से दूर जाते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, टाइम फॉर रिवोल्यूशन। लीनियर वेलोसिटी। देखिए, वो मैंने सिमुलेशन जो आपको ढूंढ की दी थी वो इन सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए है। आप देखें, जैसे जैसे आप दूर जाते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ता, लीनियर वेलोसिटी पे फर्क पड़ता है। हर चीज का ताल्लुक इसी एक सिमुलेशन के साथ है। थोड़ा सा इस सिमुलेशन के लिंक जो है पीपीटी में है, इसके साथ खुद खेलो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? शाबाश, थैंक यू, थैंक यू।